नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज़। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। हम आपको सीधे दिल्ली कैंट के वरार स्क्वायर स्मशान घाट लिए चलते हैं, जहां प्यारे जनरल बिपिन रावत, सीडीएस जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी जा रही है और अब से कुछ ही देर बाद उनका पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन कर दिया जाएगा। आइए हम चलते हैं आपको लेकर के वरार स्क्वायर के स्मशान घाट पर, और वहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जनरल बिपिन रावत आखिरी सफ़र पर और आखिरी सफ़र के आखिरी पड़ाव पर पहुँच चुके जनरल बिपिन रावत। और आप देख सकते हैं कि उनके शव को पूरे सैनिक सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटा हुआ जनरल बिपिन रावत का ताबूत सुरक्षा बल, आर्मी और तमाम वो सैन्य अधिकारी और गणमान्य लोग भीड़ के बीच में आप देख रहे हैं जनरल बिपिन रावत का शव पूरे सैनिक सम्मान के साथ कंधा देते हुए उन्हें मुखाग्नि स्थल तक ले जाया गया है और वहाँ पर वैदिक रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आप ये देख सकते हैं पूरी तैयारी हो चुकी है और लकड़ियों से तैयार किया जा रहा है जिस पर उनकी बॉडी रखी जाएगी। और ये संयोग ही है कि अपने अर्धांगिनी के साथ जीवन के इतने वर्ष बिताने के बाद जब अंतिम संस्कार का वो समय आया, तब उनकी पत्नी का भी अंतिम संस्कार साथ ही किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कैसा जीवन भर का साथ, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, अंतिम सफ़र तक जो यात्रा जब से साथ की शुरुआत हुई और उसका अंतिम पड़ाव वो भी साथ साथ, बहुत ही भावुक पल। लेकिन ये विधि को मंजूर था और यही होना था, और वो जो कुछ भी हुआ वो आप टीवी स्क्रीन पर अपनी आँखों से देख पा रहे हैं। माहौल बेहद गमगीन, लेकिन ये वो पल जो हम याद कर सकते हैं अपने प्यारे वीर सपूत के उन महान कार्यों के लिए, क्योंकि वो न सिर्फ एक बड़े सैन्य अधिकारी थे बल्कि एक महान रणनीतिकार थे। जहाँ तक युद्ध कौशल और युद्ध की नीतियों का सवाल है, उस संदर्भ में सैन्यकर्मी और ये गोरखा सैनिक हैं। और इसका नाता जनरल बिपिन रावत से बहुत पुराना रहा है, क्योंकि सैनिक कार्यों का और अपने जीवन के बड़े भाग को उन्होंने गोरखा सैनिकों के साथ काटा था। आप कह सकते हैं कि इस संस्कार में जब एक सैन्य अधिकारी के रूप में वो देश के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए आगे आए, तब गोरखाओं और गढ़वाली सैनिकों के साथ उनका नाता जुड़ा और अंतिम समय पर भी उन्हीं का साथ। हालांकि जनरल बिपिन रावत के ताबूत से देश की आन बान शान तिरंगे को हटाया जा रहा है, फूलों को, और बहुत ही श्रद्धा और पूरे सम्मान के साथ तिरंगे को ताबूत से हटाया जा रहा है, सैनिक सम्मान के साथ। आप ये देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। और ये भी एक बहुत ही भावुक और गौरवपूर्ण क्षण हो सकता है किसी भी सैन्यकर्मी, सेना अधिकारी के लिए। आप देख सकते हैं सम्मान के साथ तिरंगे को उठाया गया और सम्मान के साथ तिरंगे को एक आकार देकर के उसे उस स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा, क्योंकि इसी तिरंगे की आन बान शान बने वो हमारे सैनिक और सैन्य अधिकारी इसकी शान के लिए ही अपना जीवन जीते रहे और अपना जीवन वो समर्पित कर देते हैं
राष्ट्र के गौरव का प्रतीक प्यारा तिरंगा। और ये आप देख सकते हैं कि अब बस कुछ ही देर बाद उनके पार्थिव शरीर को जहां उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी उस पर वहां तैयार लकड़ियों के ऊपर रखा जाएगा। और यही अंतिम संस्कार के समय का वो अंतिम सत्य है जो सबके साथ होता है हिंदू रीति रिवाज से जब भी अंतिम संस्कार होता है। और हमारे पास ये जानकारी आई है कि जिस तिरंगे से उनका शरीर लिपटा हुआ था उस तिरंगे को उनके परिवार को सम्मान के साथ सौंपा जाएगा। ये भी एक गौरवपूर्ण क्षण है जो उनके परिवार को इस गौरव से, इस सम्मान से विभूषित किया जाएगा। मंत्रोच्चार का काम शुरू हो चुका है। मंत्रोच्चार की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और आप देख सकते हैं कि शवदाह गृह और इस स्थल पर जहां अंतिम संस्कार सैनिक सम्मान के साथ होता है किसी भी सैन्य अधिकारी या सैन्यकर्मी का, वहां पर वो सारी प्रक्रियाएं और हुजूम उमड़ा पड़ा है लोगों का बरार स्क्वायर के इस स्मशान घाट पर। देश विदेश के तमाम गणमान्य लोग इस समय उपस्थित हैं जनरल को अंतिम विदाई देने के लिए। और ये आप देख सकते हैं चंदन और अन्य लकड़ियों का सम्मिश्रण होता है जब अंतिम संस्कार के लिए बॉडी को इन्हीं लकड़ियों के ऊपर रखा जाता है। और सिर्फ कितने गौरव के साथ, कितने सम्मान के साथ और कितने सपनों को सजोए हुए जब हम जिंदगी को जीते हैं, लेकिन अंतिम सत्य यही है कि कुछ किलो लकड़ियों के ऊपर ही हमारा ये शरीर, जिसको हम इतने अच्छे से पालते पोसते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, कुछ ही लम्हों में वो अग्नि की दाह में पूरी तरह से खाक हो जाता है। और यही वो सच है जहाँ दर्शन सामने खड़ा हो जाता है कई प्रश्न लेकर के कि जब हमारा ये नश्वर शरीर हमारा है ही नहीं तो सिर्फ हमें अपने लिए ही क्यों जीना। जो कुछ भी है हमेशा परोपकार और दूसरों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हम समर्पित रहें तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा से। और इन सभी को एक साथ अपने व्यक्तित्व में समाहित कर आगे बढ़े जनरल बिपिन रावत। सेना में तमाम कई बड़े पदों को अपने कार्यों से और अपनी उपस्थिति से उसे गौरवपूर्ण बनाया, उस पद को, उन कार्यों को, और राष्ट्र को सुरक्षित किया इस सपने को सजोए हुए कि उनका देश दुनिया में सर्वप्रथम होगा। भारत अपने इस सपूत के कार्यों के प्रति ऋणी रहेगा। देश के पहले सीडीएस के रूप में उन्होंने जो सेवाएं दी और अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए जो कुछ भी रणनीति के तौर पर सिद्धांत और व्यवहार के रूप में वो सामने ला सके, उन्होंने लाने की कोशिश की और कार्य रूप में उसे परिणत किया। वो सब कुछ हमारे सामने दिख रहा है। हम दो फ्रंट पर दुश्मनों से लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक। ये एक बेहतर सैन्य रणनीति का और एक बड़े रणनीतिकार की सोच का परिणाम है कि आज हम एक साथ न सिर्फ चीन और पाकिस्तान को उनके अपने हद में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, बल्कि अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं। ऐसे में जनरल बिपिन रावत की कमी हमें खलेगी, लेकिन ये देश है और इसमें कई ऐसे सपूत हैं, वीर सपूत हैं, जो परंपरा से उस गौरव को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं और देश की ज़रूरत बन जाते हैं। और जब हम समाज और राष्ट्र की ज़रूरत बनकर दुनिया के सामने अपने को प्रस्तुत करते हैं तो हमारी अहमियत अपने आप में बढ़ जाती है
और जिसे फील करके हम किसी भी तरह के ईगो में ना आएं और अपने व्यक्तित्व के साथ बहुत ही लो प्रोफाइल में रहते हुए अपने काम को अंजाम दें। शायद इस काम को पूरा कर सके थे जनरल बिपिन रावत। वो बहुत ज़्यादा मीडिया के सामने भी मुखातिब नहीं होते थे, लेकिन जब भी अपनी बात सामने रखते थे किसी भी मुद्दे पर तो बहुत खुल करके, और उनकी डेड बॉडी को, उनके शव को सैनिक पूरे सम्मान के साथ ताबूत से निकाल करके उस स्थान पर रख रहे हैं जहां मुखाग्नि दी जाएगी, और ऐसी जानकारी दी जा रही है कि उनकी बेटियां ही मुखाग्नि देंगी। ये भी परंपरा को तोड़ करके आधुनिक भारत की तस्वीर की एक बड़ी मिसाल होगी जब जनरल बिपिन रावत की बेटियां उन्हें मुखाग्नि दे रही होंगी, और तब सैनिक किसी परंपरा और लीग पर नहीं चलता। ये भी सार्थक हो जाएगा ये कहना जब उनकी बेटियां अपने पिता को मुखाग्नि देंगी और उससे उनकी आत्मा तृप्त होगी। जिस संस्कार के साथ उन्होंने अपने बच्चियों का पालन पोषण किया, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया, अपने लिए, अपने परिवार, देश और समाज के लिए सेवाएं देने के लिए उन्हें जागरूक बनाया, ये भी एक सैन्य अधिकारी और सेना में अपनी सेवाएं देते हुए जनरल बिपिन रावत अपने पत्नी के साथ अपने बच्चों के लालन पालन में भी पूरी तरीके से सफल कहे जा सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं उनके परिवार के सदस्य, उनकी बेटियां भी इस समय सामने आपको दिख रही हैं, और एक किनारे पर बड़े सैन्य अधिकारी, सेना के बड़े अधिकारी, और ज़्यादातर लोग वो गोरखा राइफल्स और गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक बताए जा रहे हैं। कुल 17 तोपों की सलामी अपने प्यारे जनरल को देने की तैयारी है, और मुखाग्नि से पहले अंतिम प्रक्रिया, वो जो वैदिक रीति रिवाज से ये घी का लेपन और कुछ ऐसी वस्तुएं जो शव के ऊपर रखी जाती हैं वो बाकायदा रखी जा रही हैं, और उनकी पुत्रियां ही, और इस तरीके से पूरे शवदाह स्थल का परिभ्रमण किया जाता है। ये भी मान्यता है, और उसको पूरा करती हुई ये धार्मिक कर्मकांड और संस्कार के तहत ये सभी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हैं विस्टार न्यूज़ पर कि उनके डेड बॉडी को, उनके शव को लकड़ियों के ऊपर रखा जा रहा है, और पूरे सम्मान के साथ बस अब से चंद लम्हों के बाद उनके पार्थिव शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया जाएगा, और फिर यह नश्वर शरीर अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी, आकाश, उन सब के प्रति जहाँ जिससे इस शरीर का निर्माण हुआ है उसी में मिल जाएगा। और ये सब साक्षी होते हैं उस अंतिम संस्कार के दौरान, और मंत्रों में यही सब कुछ किया जाता है। और हम ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पति और पत्नी का अंतिम संस्कार एक साथ किया जा रहा है, और दोनों की डेड बॉडी को एक ही स्थल पर रखा गया है। आप देख सकते हैं कि दोनों किस तरीके से, जब जीवन के उस समय पर जब सिंदूर मांग में उन्होंने डाला था, और उस समय से लेकर अंतिम सांस तक, जब वो उड़ान पर थे उस समय तक, और जब उन दोनों की सांसें अब नश्वर शरीर में नहीं रही तो अंतिम संस्कार भी बिल्कुल साथ हो रहा है। और ये एक बहुत ही ऐसा दृश्य है जो अपने आप में बिल्कुल अनोखा है कि सपत्नीक एक साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। धन्य है वो माता पिता जो ऐसे पुत्र और ऐसे पत्नी के रूप में जो अपने पति के साथ, ऐसी मान्यता है हिंदू माइथोलॉजी में कि अपने पति के कंधे पर अगर कोई पत्नी
अंतिम संस्कार के लिए जाती है तो वो सीधे स्वर्ग में जाती हैं, ऐसा बताया जाता है। ये मान्यताएं हैं। खैर, हम इन मान्यताओं के अतिरिक्त अगर देखें तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बड़े विचारों के थे जनरल बिपिन रावत, लेकिन पत्नी के साथ किस तरीके से जिंदगी के हर कदम पर आगे बढ़े और अंतिम यात्रा के उस अंतिम पड़ाव के अंतिम क्षण में भी दोनों बिल्कुल साथ साथ एक ही मुद्रा में, और उनकी बच्चियां अंतिम संस्कार कर रही हैं, दोनों पुत्रियां आप देख रहे हैं। सब कुछ परंपराओं से हटकर और हिंदू वैदिक मान्यता के अनुसार अंतिम संस्कार की ये प्रक्रिया आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनरल बिपिन रावत सपत्नीक दोनों की डेड बॉडी इस समय सौदाह स्थल पर एक ही डायस पर दोनों की स्थिति बनाई गई है, आप देख सकते हैं। और पुरोहित मंत्रोच्चार कर रहे हैं, सैनिक भी उस प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहे हैं। और जलाभिषेक के बाद कुछ और वैदिक कर्मकांड के दौर से अंतिम पड़ाव के ये कुछ क्षण जो बेहद भावुक कर देने वाले हैं। जनरल बिपिन रावत, उनकी दोनों पुत्रियां तारिणी और कृतिका, तारिणी अर्थात तारण करने वाली, कृतिका एक बेहद खूबसूरत नक्षत्र है भारतीय ज्योतिष में, और उसके अनुसार ही दोनों पुत्रियों का नाम है। तारण करने वाली तारिणी उनकी पुत्री का नाम, और कृतिका एक बेहद खूबसूरत नक्षत्र के नाम पर उनकी पुत्री का नाम कृतिका, और दोनों एक साथ अपने माँ और पिता के अंतिम संस्कार के उस अंतिम क्षण के साक्षी बन रही हैं। आप देख सकते हैं पूरे वैदिक विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार संपन्न कराया जा रहा है। चारों तरफ सेना के अधिकारी और सैन्यकर्मी इस पूरी प्रक्रिया के साक्षी बन रहे हैं। पूरा माहौल, पूरा सौदाह स्थल आप देख सकते हैं पूरी तरह से गमगीन है माहौल। और अंतिम संस्कार के दौरान जो मंत्रोच्चार किए जाते हैं वो मंत्रोच्चार भी हो रहा है। और चंदन की कुछ लकड़ियाँ और कुछ हवन सामग्री कृतिका और तारिणी वो रख रही हैं शवों पर। कोविड के इस दौर में सब कोविड का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करने की कोशिश करते हुए आपके टीवी स्क्रीन पर, और ये घी, डेड बॉडी पर घी का जो सम्मिश्रण किया जाता है और घी से नहलाया जाता है, इसका एक विशेष महत्व होता है, वो भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। माता पिता के ऊपर घी का पूरा लेपन किया जा रहा है और बस इसके बाद अग्नि को समर्पित कर दिया जाएगा। कुछ ही क्षण बाकी हैं और ये बेहद भावुक कर देने वाले वो क्षण जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कहते हैं कि कंधा बेटा देता है, लेकिन अब भारत परंपराओं के साथ आधुनिकता के उस दौर में प्रवेश कर रहा है जहां बेटियां भी अपने पिता को मुखाग्नि देती हैं। और इस परंपरा को अगर सनातन धर्म में स्वीकार किया गया है और इसको अब आम प्रचलन में बनाया जा रहा है, तो ये भी हमारे आधुनिकता का परिचायक है। और इस तरीके से अंतिम संस्कार के वो अंतिम पल आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कृतिका और तारिणी अंतिम संस्कार के वो अंतिम पल। और हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र जुड़े हैं। हम आपको बता दें कि इसके पहले जनरल जीडी बख्शी, पीसी थपलियाल और बेहद भावुक
कर देने वाले उनके अपनी बातें थीं। और पीसी थपलियाल ने किस तरीके से बताया था कि कैसे थे जनरल विपिन रावत। और जीडी बख्शी साहब भी बेहद भावुक हो गए थे। कर्नल शैलेंद्र जो हमसे पहले भी जुड़ चुके हैं और बहुत नज़दीक से जानते थे जनरल रावत को, और उन्होंने भी अपना ट्रिब्यूट दिया है। लेकिन इस अंतिम पड़ाव पर, इस अंतिम क्षण पर, जब उनके डेड बॉडी को बस अब उनकी दोनों बेटियां कृतिका और तारणी अग्नि के हवाले करने वाली हैं, कर्नल शैलेंद्र सर, हमारे पास कुछ शब्द नहीं हैं, आप कुछ कहना चाहें तो सर बोलें। मैं सिर्फ ये कह पाऊंगा कि जनरल बिपिन रावत हमें अलविदा कह रहे हैं, हमने उन्हें अलविदा नहीं कहा है। वो हमारे साथ रहेंगे, फौज के साथ हमेशा रहेंगे। सीडीएस की पोस्ट को जो उन्होंने नींव गाड़ी है उसको वो डेवलप करना अब हमारा काम है। और हम हर बार जब इस पोस्ट से रिलेटेड जो भी काम किया जाएगा उसमें जब भी कभी रेफर बैक होगा तो जनरल बिपिन रावत का लिखा हुआ वो एसओपी होगी, वो काम करने की कार्यशाली होगी जो वो उन्होंने डिसाइड करी है। तो जनरल बिपिन रावत इज हियर टू स्टे, वो हमारे साथ रहेंगे, वो जाएंगे कहीं नहीं। वो कहीं नहीं जाएंगे सर। और आज पिछले 2 घंटों के दौरान हमारे साथ जीडी बख्शी साहब भी जुड़े, पीसी थपलियाल साहब भी जुड़े, और जीडी बख्शी तो कह गए कि हमारा शागिर्द हमें छोड़ के चला गया, और उसको कहने के बाद वो बेहद भावुक हो गए थे। जी, वो इसलिए क्योंकि वो एनडीए में इंस्ट्रक्टर थे जब जनरल बिपिन रावत साहब कैडेट थे। शागिर्द उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है जी। और जहां तक छोड़कर चला गया, यस, वो हमें छोड़कर चला गया, हमने उसे नहीं छोड़ा है और ना ही छोड़ पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत काम ऐसा है जो वो हमारे लिए छोड़ गए हैं। हमारे लिए रोड मैप लगा गए हैं, उस रोड मैप पर गाड़ियां चलनी है, सिस्टम चलना है, थिएटर कमांड चलने हैं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो हैं वो अभी बनकर चलने हैं जी। उनका वो तीनों ही सर्विस का जॉइंट मैनशिप अभी और आगे बढ़ना है जी। सो जनरल रावत सर, आई कैन ओनली टेल यू, यू कैन नेवर लीव अस, यू कैन नेवर लीव अस। कर्नल सर, ये कैसा संयोग है और बेहद भावुक कर देने वाला ये दृश्य जो एवी स्टार न्यूज़ पर हमारे दर्शक देख रहे हैं कि दोनों हस्बैंड और वाइफ एक साथ, उन दोनों की चिताओं को एक साथ एक ही क्रिमेटोरियम प्लेस पर एक ही साथ जलाया जा रहा है, और दोनों बिल्कुल अलग अलग बगल उनके शवों को लटाया गया है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर, 2 बात जरूर कहूंगा। एक बात यह है कि उस फौजी की लाइफ पूरी सक्सेसफुल समझो जी, जो यूनिफॉर्म में जाए जी। ये हम सबका ड्रीम रहा है। हम अपने आप को बदकिस्मत समझते हैं जी कि हम रिटायर होकर बाहर आ गए, हम उस तिरंगे में लिपट कर वापस नहीं आए जी। जहां तक मैडम और सर का सवाल है, जिंदगी साथ दी है, ठीक है, भावुक घड़ी है, दुख की बात है जी, लेकिन इससे और बड़ी बात भी नहीं हो सकती कि यस, अभी भी वो जिंदगी में साथ ही गए, अपना आखिरी सफर भी वो साथ जा रहे जी जी। बहुत लकी हैं दोनों के दोनों। और आप देखें सर, ये भी कि कोई भी सैन्य अधिकारी परंपराओं और लीक पर नहीं चलता, परंपराओं को मानता जरूर है, अपने देश की संस्कृति को। आप देखिए कि दोनों पुत्रियां एक साथ इस अंतिम संस्कार के पूरे रीति रिवाज के साथ हर एक पल की साक्षी बन रही हैं और उसको संपन्न करा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं सिर्फ यही कहूंगा, वो लड़कियां नहीं है, वो हमारी बच्चे हैं जी। लड़का हो या लड़की, वो हमारे बच्चे हैं जी। इसमें कोई भेदभाव का कहीं कोई स्कोप ही नहीं है आजकल कि हमारा बच्चा आजकल बच्चा है, ना लड़की है ना लड़का है जी। दैट वे यस, बहुत ब्रेव हैं वो दोनों बच्चे हमारे, जो इस चीज को सहन कर पा रहे हैं, उनमें शक्ति है कि वो वहां खड़े होकर वो कुछ कर पा रहे हैं जो भगवान ना करे कभी किसी बच्चे की जिंदगी में आए जी।
हैविंग सेड सो, मैं ये भी कहूंगा कि चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें, कहीं ना कहीं बच्चे की जिंदगी में ये पल भी आना है, और हर बच्चे के पल में आना है, जिंदगी में आना है। सर, देहरादून से हमारे साथ एक रक्षा विशेषज्ञ जुड़े थे, पीसी थपलियाल साहब, बेहद भावुक हो गए और वो बोल रहे थे कि एक सपने का घर वो बनाना चाहते थे देहरादून के आईएमए से जस्ट 5-7 किलोमीटर दूर, और बिल्कुल उनके बगल में, बहुत नज़दीक से एक दूसरे को जानते थे। वो तो रोने भी लगे। हमने उनको कहा कि आप एक सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं। उन्होंने कहा ये दुख के साथ गर्व के आंसू हैं, और बहुत समय तक वो फूट फूट करके रोते रहे, और उसकी नींव भी खुदाई कर दी गई थी, उसका पूजा उसकी होने वाली थी, और वो संपन्न नहीं हो पाया। एक घर वो बनाना चाहते थे देहरादून में, और वहीं अपना अंतिम समय वो काटना चाहते थे। बस सिर्फ इतनी कसक रह गई होगी शायद उन दोनों हस्बैंड वाइफ को। क्या कहेंगे सर? मैं बाय द वे पीसी थपलियाल साहब को जानता हूँ जी, वो मेरे रेजिमेंट के भी हैं जी। बहुत बढ़िया इंसान हैं, बहुत इमोशनल इंसान हैं जी। उनके आंसू छलक आना बड़ी स्वाभाविक बात है। और कर्नल सर, मैं ये जानकारी दूं कि इस समय स्क्रीन पर आप जो अपनी बातें रख रहे हैं और डेड बॉडी को अग्नि दी जा रही है सर जी, ये अंतिम समय है उस सैनिक को, अंतिम सलामी, अंतिम विदाई का वो क्षण बिल्कुल नजदीक आ गया, और इस समय आपका कमेंट चल रहा है सर। जो कुछ भी कहना चाहें सर कहें, क्योंकि हमारे पास शब्द अब बहुत कम रह गए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हमें अपने सपूत पर गर्व है, भारत के महान सेना नायक के उन कृत्यों के प्रति। जैसा मैंने कहा, जनरल रावत हमें अलविदा कहकर जा रहे हैं जी, हमने उन्हें अलविदा नहीं कहा है जी। और अगर जनरल रावत अलविदा करके जा रहे हैं तो वो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी छोड़कर जा रहे हैं जी। इंडिया फर्स्ट जी। इंडिया फर्स्ट क्या है? पढ़ने वाले बच्चों के लिए इंडिया का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए जी। इंडस्ट्रियलिस्ट में, इंडस्ट्री में सबसे ऊंचा नाम होना चाहिए आपका, इकोनॉमी में आपका नाम सबसे ऊंचा होना चाहिए। आप हर वो काम करें, मत सोचें कुछ भी, हर वो काम करें जो इंडिया को फर्स्ट रखते हुए किया जाए जी। अगर हम ये उनसे सीख ले पाए जी, तब आपका सल्यूट मेरे ख्याल वो एक्सेप्ट करेंगे जी। तब आपका अलविदा एक्सेप्ट होगा। जिस दिन आप और मैं ऊपर जाकर सल्यूट मार के सर को बोल पाए, सर इंडिया फर्स्ट में मेरा काम था इकोनॉमी का, मेरा काम था मीडिया का, मेरा काम था पढ़ाई लिखाई का, और देखिए सर मैं ये करके आया हूँ। जी सर, जी सर। इससे और बड़ी खुशी उन्हें कभी नहीं हम दे पाएंगे कि वर्क ऑन दिस स्लोगन ऑफ इंडिया फर्स्ट। और कर्नल सर, ये बिल्कुल भावुक कर देने वाला क्षण, उनकी बेटी चिता को अग्नि दे रही हैं, और अब सिर्फ हमारी यादों में रहेंगे सपत्नीक जनरल विपिन रावत। सर एब्सोल्युटली ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट। हैट्स ऑफ टू दैट बच्चा जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, वो दोनों बच्चे जी। मैं सिर्फ यही कह पाऊंगा कि एज आर्मी शी नोज, दोनों बच्चों को पता है जी कि उनकी बड़ी वाली फैमिली अभी भी उनके साथ है। और सर 17 तोपों की सलामी भी, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरीके से चाक चौबंद तरीके से बिल्कुल तैनात सैनिक, और ये तोपों की सलामी दी जा रही है सर। Oh yes, that is done by the ceremonial battery. Luckily मैं बैटरी में 1987-88 में सर्व कर चुका हूँ, और ये 25 पाउंडर की जो गन है उससे सलामी दी जाती है। इवन जो गन कैरेज है जिसके ऊपर उन्हें रखा गया था, वो भी एक 25 पाउंडर का गन कैरेज है जो हमेशा से सेरेमोनियल बैटरी मेंटेन करती है। गन सल्यूट इज ओनली गिवन व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइड्स। यस, सो गवर्नमेंट का डिसीजन है कि यस, हम उन्हें वो रिस्पेक्ट के साथ भेजें जो याद रहे। कर्नल सर, ये भावुक करने वाले क्षण होते हैं, साथ ही साथ हमें रोमांचित करते हैं कि एक सेना का अधिकारी जिस आन बान शान के और जिस हैसियत के साथ
इस पृथ्वी पर, इस देश की धरती की सेवा में अपने आप को समर्पित करता रहा, उसी अंदाज में उसकी अंतिम विदाई। बिल्कुल डिजर्व करता है। उन्होंने हर एक इस चीज को अर्न किया है जी। कहीं किसी ने उन्हें सिर्फ गिफ्ट में नहीं दिया है जी। ये उन्होंने अपने काम से अर्न किया है, अपनी सर्विस से अर्न किया है। मुझे गर्व है उस फौज का जिसने उन्हें उस काबिलियत पर लेकर गई जहां आज पूरा देश 130 करोड़ लोग, एक प्राइम मिनिस्टर उनके सामने झुककर सलाम कर रहा है, एक डिफेंस मिनिस्टर। मुझे बताइए जिंदगी रहते जी कितनी बार होगा कि बिपिन रावत साहब को कोई प्राइम मिनिस्टर सलूट करे? जी जी नेवर जी नेवर। सो खुशकिस्मत हैं वो कि यस आज वो उस यूनिफॉर्म में अलविदा हुए हैं जी। जो एक हर सोल्जर की एक ड्रीम होती है कि काश मैं फौज से जब जाऊं तो इसी तरह जाऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे साथ अपना ये कीमती क्षण और बेहद भावुक कर देने वाला वो क्षण जिसके आप साक्षी बने और हमारे स्क्रीन पर आप हमारे साथ फ़ोनों से जुड़े हैं, लेकिन आपकी तस्वीर दिख रही है और तोपों की सलामी के साथ कर्नल सर ये अंतिम विदाई का वो क्षण जो एक सैनिक के लिए गौरव की बात होती है, रोमांचित और उनकी आत्मा तृप्त हुई होगी क्योंकि सपत्नीक अंतिम विदाई लिया उन्होंने पूरे राष्ट्र के साथ। एब्सोल्युटली ग्रेट। जय हिंद। जय हिंद सर। तो आपने देखा कि किस तरीके से अंतिम विदाई हुई और अब सिर्फ यादों में रहेंगे, लेकिन बहुत कुछ छोड़ करके हमारे बीच से वो गए हैं और बहुत से ऐसे सपने नेशन फर्स्ट को, उसके सिद्धांत को साकार करने के लिए जनरल बिपिन रावत पंचतत्व में विलीन हो गया उनका शरीर। और अब मृत आत्मा के लिए हम शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और पूरा एवी स्टार न्यूज़ परिवार उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मृत आत्मा को शांति मिले, उन्हें श्री चरणों में जगह मिले और एक बार फिर किसी नए रूप में इस देश में वो पैदा हों और भारत की आन बान शान उसको बढ़ाने के लिए वो कृत संकल्प होकर के अपनी सेवाएं दें। एवी स्टार न्यूज़ पर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।